बीते सोमवार एवं मंगलवार को हुई बारिश की वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़्यादातर किसानों के धान जो है वो खेतों में सो चुका है। इस वजह से किसान काफ़ी परेशान है। जो फसल काफ़ी हाइट पर जो होती थी, जो हाइट वाली फसलें हैं जैसे सोनाचूर हुआ, इस तरह की जो फसलें हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पर सो गई है और इस वजह से किसानों को कटाई करने में दिक्कत है। उनके फसल पर असर पड़ने वाला है। जो अनाज का दर जिस तरीके से होता है उसमें काफ़ी कमी होने वाली है। आप देख सकते हैं कई किसान यहाँ पर जो है वो खेती कटाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनके खेतों में पानी लग चुका है। तो अब उनके पास सिर्फ ऑप्शन यही है कि पानी के अंदर जा कर के धान को छान लिया जाए। और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस हालात में जो किसान मजदूर रख के काम कराते हैं तो उनको जो मेहनताना देना होता है वो दुगना देना पड़ता है। अगर आप 1000 के हिसाब से दे रहे हो तो आपको 2000 देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर किसानों को कई तरह की मार पड़ी है, दोहरी मार पड़ी है। एक तो वो जो फसल काटने आएंगे उनको ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा वो लेंगे, मजदूरी ज़्यादा लेंगे, उस तरह से जाएगा। और जो फसल की दर वो काफ़ी कम होने वाली है। तो किसान इस समय दोहरा मार झेल रहा है। एक तरफ सरकार के जो नियम कानून है उससे किसान लगातार जूझ रहा है, लगातार लड़ रहा है, देश में आंदोलन कर रहा है, सरकारें नहीं सुन रही है। और वही जो प्राकृतिक रूप से किसानों को नुकसान हो रहा है, सब सड़ गया है बारिश की वजह से। पूरा देखिए पूरा नुकसान हो गया, हम लोग का पूरा किसान का बर्बाद हो गया है। अब इसीलिए सड़ गया है, तो अभी इसको हम लोग छान रहे हैं। कोई अधिकारी आए थे? नहीं, अभी तो कोई अधिकारी नहीं आए थे। क्या नाम हुआ? अरविंद यादव। धान सड़ गेल बा, बाल बच्चा कैसे खाई, कैसे जियल जाई, साल भर मेहनत कइल आदमी, मैं धान सड़ गेल बा। अधिकारी आए रहे? ना, कोई ना, अभी कोई ना। तो किसान कहीं ना कहीं से काफ़ी परेशान है। किसानों का कहना है कि इस हालात में हमारे घर कैसे चलेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे घर को दवा कैसे मिलेगी, तमाम समस्याएं उनके पास है। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरीके से भारी वर्षा हुई है किसानों को काफ़ी नुकसान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40% जो धान है वो खेतों में सो गया है और उस वजह से जो उनका नुकसान होने वाला है वो काफ़ी क्षति होगा। किसान की जो आमदनी की बात सरकारें करती है कि लगातार दुगनी होगी, दुगनी छोड़िए हुआ जितना वो एक्सपेंस करते हैं, जितना वो खर्च करते हैं वही लौट जाए तो बहुत बड़ी बात। हवा की गति तेज होने के कारण ज़्यादातर किसानों की फसलें जो है तो धान की फसल ज़मीन पर गिर गई और अल्प अवधि की पकी खड़ी थी, मध्यम अवधि की पकने वाली थी। इन फसलों में सबसे अधिक नुकसान है। और नुकसान हमारा जो बक्सर का बहुत ही अच्छी प्रभेद है, सुगंधित है, जो कि किसान के खेत से लगभग 5200 रुपये क्विंटल का चावल बिक जाता है। सोनाचूर हम लोग बोलते हैं। और सोनाचूर की लंबाई अधिक होने के कारण सोनाचूर के 2 फायदे किसान को मिलते हैं कि उसका धान बहुत महंगा बिकता है और चावल भी महंगा भी जाता है। साथ साथ उसमें पुआल की मात्रा बहुत अधिक होती है। वो लंबाई अधिक होने की वजह से, पौधे की लंबाई अधिक होने की वजह से वो ज़्यादा प्रभावित हुआ। लगभग किसानों के खेत में 50 से 60% गिर गई है। सीधे तो दाने का वजन घटेगा, भूसे का रंग प्रभावित होगा और जो किसानों को कटवाने में लगभग दूनी कीमत देनी होगी। किसानों के इस समस्या को लेकर के जब जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग जो है मुआयना कर रहे हैं, इसका जांच कर रहे हैं कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने साफ निर्देश दिया कृषि पदाधिकारी को एवं कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ये आकलन किया जाए कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है और सर्वे करने के बाद इनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों पर जो बोझ है वो उनका बोझ कम हो सके। विभाग स्तर से हम लोगों से मांग की गई है, उसमें जिला कृषि पदाधिकारियों को हम लोगों ने बोला है उसके संबंध में जो भी क्षति हुई होगी उसका भी आकलन करके हम लोग विभाग को भेजेंगे। उसके संबंध में जो जानकारी एक बार मिली थी उसमें हम लोगों ने टीम से जाँच कराया था। पुनः हम लोग जो है कृषि वैज्ञानिक की टीम करके वहाँ पर हम लोग भेजेंगे, देखते हैं उसमें क्या आता है। कुल मिलाकर किसान जो है देश में परेशान है। कहा जाता है कि जो शाहाबाद का एरिया है, खास करके हम बक्सर में उपस्थित हैं, तो इस शाहाबाद का जो एरिया धान का कटोरा कहा जाता है, यानी इधर धान की खेती ज़्यादा होती है। तो इस समय किसान कई तरीके से मार झेल रहे हैं। जहां वहीं खाद की किल्लत झेल रहे थे, इस बार बारिश की वजह से उनकी फसलें नुकसान हो रही है।